नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे श्रीनगर गढ़वाल की, जहां धामी सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। धामी सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी राज्य में जगह जगह 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। श्रीनगर गढ़वाल में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। कार्यक्रम स्वास्थ्य समेत विभागों के स्टॉल लगाए गए, तो वहीं मंत्री धन सिंह रावत ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के साथ बैठक भी ली, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले 1 साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं और वो बातें घोषणा पत्र में की थी, उन पर काम किया जा रहा है। पहाड़ के मरीजों को देहरादून के चक्कर ना काटने पड़े, इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ ही श्रीनगर में जल्द ही कई स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी श्रीनगर के लिए नियुक्त किए जाएंगे। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि हमने अपने दृष्टि पत्र और घोषणा पत्र में जो जो बातें कही उनको पूरा करने का काम हमने इस 1 साल में किया है। और हमारे राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज बनने हैं स्वास्थ्य के, जैसे एक नया एम्स बनना है, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब बननी है। अब यहाँ किसी भी मरीज को अब ना देहरादून जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना एम्स जाने की ज़रूरत पड़ेगी। हमने 50 बेड का नए क्रिटिकल ब्लॉक यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे सिटी स्कैन से लेकर MRI मशीन भी दे दी गई है। यहाँ पे 60 नई फैकल्टी अभी जो है हम हफ्ता 10 दिन में यहाँ पे ज्वाइनिंग करने जा रही है। तो मेडिकल के क्षेत्र में बहुत काम है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम है, टूरिज्म के क्षेत्र में, एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हम यहाँ पे एक नया हेलीपैड बना रहे हैं। 6 करोड़ रुपये की लागत से बनना है। 4 धाम यात्रा में आपने देखा होगा कि 4 लेन की कनेक्टिविटी से पूरा राज्य जुड़ चुका है। हम किसानों के लिए काम हो रहा है। इस बार एप्पल मिशन हमने घोषित किया है। तो काफ़ी काम हमने 1 साल में। तो देश भर में अमृत खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को लेकर पुलिस तलाश कर रही है। अब उत्तराखंड में भी NIA की टीम अमृतपाल की तलाश में पहुंची है। की टीम ने दबिश दी और यहां अमृतपाल से जुड़ी महिलाओं से पूछताछ की गई और उनको दिल्ली ले जाया गया है। तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, जहां उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद बयान दिया है। भारत जोड़ो यात्रा में बीजेपी से डर हरीश रावत राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के मामले को लेकर सियासत पर बांध चढ़ती नजर आ रही है। अब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर पूर्व CM हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। हरीश रावत ने कहा है कि आज उन्हें लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है और बीजेपी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से डरी हुई है। हरीश रावत ने आरोप लगाया है कि सरकार कांग्रेस की आवाज को दबाने का काम कर रही है। राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त करने के लिए, लोकसभा की सदस्यता को जो हड़बड़ी सरकार ने दिखाई है, उससे साफ है कि केंद्र सरकार लोकसभा में राहुल गांधी जी की उपस्थिति से घबराई हुई है। वो जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को राहुल गांधी जी को अपनी बात रखने का समय देना पड़ेगा और समय दिया जाएगा तो अडानी जी और अडानी जी का जिस तरीके से पृष्ठपोषण हुआ है देश के सम्मान को भी और देश की संसाधनों को भी, उनको दुनिया के दूसरे नंबर का मालदार बनाने के लिए लुटाया गया है, वो तथ्य कुछ लोगों को नंगा कर देंगे। भाजपा इस झटके को संभाल नहीं पाएगी। इसलिए राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त करने के लिए कोर्ट के निर्णय को
इतनी हड़बड़ी में लागू किया गया। कोर्ट कहता है कि 1 महीने अपील कर सकते हैं आप उच्च न्यायालय में। करेंगे हम अपील, लेकिन सदस्यता समाप्त करने के लिए सरकार 2 दिन भी इंतजार नहीं करना चाहती है। मामला साफ है कि अडानी को बचाना है तो राहुल गांधी जी की सदस्यता को तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस में नाराजगी दिख रही है और पौड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। कोटद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता झंडा चौक पर इकट्ठा हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला फूका, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार ने साजिश के तहत राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता रद्द करवाया है और अब इसको लेकर कांग्रेस पूरे उत्तराखंड में भी प्रदर्शन करने को तैयार है। लोकसभा की सदस्यता रद्द करना आज का दिन है, इतिहास के अंदर काला दिन है। ऐसा दिन कभी ना कभी हुआ है, ना कभी होगा। ये पूरी हिटलरशाही पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मतलब जो राहुल गांधी जी ने इंग्लैंड में अपनी यूनिवर्सिटी में अपनी स्पीच में कहा, वो चरितार्थ हो रहा है। उनका माइक बंद किया जा रहा है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है और आज जो है उनकी सदस्यता रद्द करा दी गई है। इसका मतलब यह है कि हिटलरशाही अपने चरम सीमा पर है और देश की जनता इसको देख रही है और आगे आने वाले समय में देश की जनता उनको सबक सिखाएगी। मतलब सर्वप्रथम तो जो भाजपा की जो तानाशाही और एक षड्यंत्र के तहत जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी को एक षड्यंत्र के तहत जो उनकी लोकसभा में सदस्यता रद्द की गई है, जिसके संदर्भ में आज यूथ कांग्रेस यहाँ पर केंद्र और भाजपा सरकार का पुतला का दहन कर रही है और कठोर निंदा करती है। यहाँ पर जो भाजपा जिन्होंने अभी पहले यहाँ पर एक षड्यंत्र के तहत मानहानि का केस लगाया, 2 साल की उनकी सजा सुनाई गई। क्या देश में अपनी आवाज़ उठाना 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जहां देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैठक की है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसको लेकर देहरादून में पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है। बैठक से पहले देहरादून महानगर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैठक की, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकान को क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनोज निखार मौजूद रहे। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव और केंद्रीय कार्य समिति की बैठक को लेकर चर्चा की गई है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की, जहां ऑल वेदर रोड पर काम के चलते हादसा हुआ है। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। उत्तरकाशी में ऑल वेदर रोड के काम के दौरान हादसे की खबर सामने आई है। हादसा धरासू थाने के पास मरगांव जाने वाली सड़क के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत कटिंग का काम किया जा रहा था। इसी दौरान पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर जेसीबी मशीन और डंपर पर गिरे, जिसके नीचे डंपर का ड्राइवर और ठेकेदार आ गया। वहीं साइड इंचार्ज पत्थर लगाने की जगह खाई में गिर गया। धारालू पुलिस ने एसडीआरएफ और साइट पर मौजूद मजदूरों की मदद से मलबे में दबे लोगों को निकाला, जहां खाई में गिरे साइड इंचार्ज कार भी रेस्क्यू कर सीएचसी ले जाया गया है, जहां डॉक्टर ने साइड इंचार्ज को मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे में घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। आखिरी में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां बैठक की गई है। इसको लेकर नई कार्यकृति वित्तीय संरक्षता का उद्घाटन को लेकर यह बैठक की गई है। उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक में वित्तीय संरक्षता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। केंद्र का उद्घाटन लीड बैंक ऑफिसर राजीव कुमार सिंह, एसबीआई की बैंक मैनेजर सोनम ने किया। इस दौरान लोगों को एसबीआई की योजनाओं की जानकारी दी गई। बता दें कि वित्तीय संरक्षता केंद्र खोलने का मकसद लोगों में वित्तीय समझ बढ़ाना और इसके प्रति जागरूक करना था। हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।